आज हम जो ध्यान करेंगे, इसमें फिर क्लीनिंग पर जोर दे रहे हैं और क्लीनिंग में एक नई चीज़ हम जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि साधना में मूल तत्व क्लीनिंग का ही है, सफाई का ही है। सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा क्लीनिंग होगी, उतना बेहतर होगा। तो क्लीनिंग के लिए एक तो हमने अ, जो धुआँ निकलने वाला एक मेथड अपनाया था, जिसमें शरीर के पृष्ठभाग से पीठ और शरीर के पृष्ठभाग से काला धुआं निकल रहा है और ये काला धुआं किसका है? जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे स्टोरेज हैं, संस्कार हैं, धारणाएँ हैं, विकार हैं, वो सारे जल करके धुएँ के रूप में परिणत होके शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहे हैं। इस प्रकार की हम भावना करते हैं और इससे सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग होती है। क्योंकि धारणाएँ जो हैं जो पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड के, वो एक पैटर्न ही तो है, सत्य तो है नहीं। तो झूठ से झूठ कट जाता है। वो पैटर्न लेकिन फिर भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। एग्ज़िस्ट कर रहे हैं मतलब वह जो है किसी प्रकार की एक प्रक्रिया है, ऊर्जा का एक प्रवाह है, एक ख़ास पैटर्न में एक प्रवाह है। तो हम जो है दूसरी चीज़ वहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। वह जो है फ्लो कर रहे हैं, वह भी एक एनर्जी हम आप भेज रहे हैं। उस वे एनर्जी से हम उस पैटर्न को डिसॉल्व कर रहे हैं। इस एनर्जी को वहाँ पर डाल करके उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये सफाई करते हैं। अब जो है आज हम एक और चीज़ इसमें जोड़ेंगे। कैथारसिस की बात करते रहे हैं और कैथारसिस के बारे में सबसे अच्छा जो है ओशो ने बताया हुआ है और उन्होंने जो ज़िक्र किया है, कोई फ़कीर हुए हैं जब्बार नाम से। तो उन्होंने जिब एक जिब्रिश किया करते थे और जिब्रिश के माध्यम माध्यम से अपनी क्लीनिंग किया करते थे सबकॉन्शियस माइंड की। तो कैथारसिस में तो बहुत कुछ होता है। तो बाकी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ समझ में। कैथारसिस का मतलब यह है कि हमारे अंदर दमन है, बहुत सारी चीज़ें सप्रेस हैं। अब संसार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार में होता यह है कि अब हम किसी पे गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा कर नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा इसलिए नहीं कर पाते कि बाद में विशियस सर्कल बन जाएगा। वो हमसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, वह हमारा ज़्यादा बुरा कर लेगा और ऐसा हो जाएगा। तो गुस्सा करना चाहते, गुस्सा नहीं कर पाते। कहीं रोना आ रहा है, तो हम रो नहीं पाते, कहीं हँसना आ रहा है, तो हम हँस नहीं पाते। तो स्वाभाविक जो आवेग हैं, वह जो है हम उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का आवेग हो, उपनिषदों में उल्लेख है कि किसी प्रकार का भी आवेग हो, आवेगों को रोकना नहीं चाहिए। तो आवेगों को नहीं रोकेंगे तो प्रामाणिकता होगी, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आवेगों को तो रोकना पड़ता है संसार में सर्वाइव करने के लिए, नहीं तो विशेष सर्कल क्रिएट हो जाएँगे। तो इस पर जो है ओशो ने बहुत अच्छा बताया कि इन आवेगों को जो है आप जो है ऐसे किसी व्यक्ति पर ना निकालें, क्योंकि नया विशेष सर्कल बनेगा, कर्म प्रारब्ध बनेगी। उसको आप जो है अलग से निकाल लें, एकांत में कमरे में बंद होकर के निकाल लें, खुले जंगल में निकाल लें, आकाश में निकाल लें। उसमें आपका क्रोध है, काम है, जो भी दमन है, सप्रेस चीज़ें हैं, रोना है, हँसना है, डर है, भय है, जो कुछ भी है उन आवेगों को निकाल दें। तो कैसे निकालें इस पर चर्चा होगी। तो एक तो वह विधि हमने बताई, वह विधि हमने सहज मार्ग से प्रेरित होकर ली हुई है। तो उस विधि में जो है शरीर के पृष्ठभाग से धुआँ निकल रहा है और हम मानते हैं ये ऐसा भाव करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोरेज है संस्कारों का, पैटर्न्स का, धारणाओं का, वो सब जल करके धुएँ के माध्यम से निकल रही है। तो वो स्टेप आज हम वह भी लेंगे और यह स्टेप भी लेंगे कि जिसमें हम जो है आज सिर्फ जिब्रिश के माध्यम से करेंगे। बाकी चीज़ें आपने कर ली हैं। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि क्रोध भी निकालें। एक तकिया जो है एक्स्ट्रा लेना चाहिए आपको, जो कि आप सोने में उसको उपयोग नहीं करें, क्योंकि वह सिर्फ ध्यान का ही तकिया हो गया और उसपे जो आपको कैथारसिस निकालनी है। तो जब भी आपको अनुकूलता हो तो तकिया ले लें और तकिए पर क्रोध निकालें। कैसे निकालें? उसको मारें, कूटें, गालियाँ दें, जो भी क्रोध है उसको निकाल दें उस पर और तरह-तरह के आवेग में उसमें निकाल दें। तो निकालते ही वो हल्का हो जाएगा और जब रोना आए तो खूब रो लेना चाहिए, हँसना आए हँस लेना चाहिए। कुछ ऐसा अवसर ज़रूर ढूँढ लेना चाहिए अपनी दिनचर्या में, जब हम अपने उन दमित आवेगों को, सप्रेस्ड जो हमारी भावनाएँ हैं,
उनको हम बाहर निकाल सकें ताकि सफाई हो सके। यही जो है कार्य-कारण श्रृंखलाएँ बनते हैं, पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो हमें जो है तो इनके निकास का जो है कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए और कर ऐसा तो बहुत वैज्ञानिक आधार है इसके आजकल तो इसे स्वीकार कर रहा है विज्ञान भी। एक तो आपने सुना होगा एक कैफ़े भड़ास कैफ़े भी खुला है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इंदौर में। उसमें क्या है कि ऑफ़िस में भी कोई बहुत पज़ल्ड हो गया, बहुत परेशान हो गया है, तो वह उनको फ़ोन कर देता है कि भई हम इतने बजे आ रहे हैं, इस प्रकार का सेटअप बना के रखना। तो एक सेटअप बना दिया जाता है वहाँ पर। उसमें जो है एक जो कबाड़ के कंप्यूटर रख दिए जाते हैं, पुरानी टेबलें रख दी जाती हैं, घड़े रख दिए जाते हैं, डंडा रख दिया जाता है और वह जो व्यक्ति जो है वो बॉस ने डाँटा है, ये किया है, खुन्नस में है, बड़ा स्ट्रेस है, वो जाकर के सॉरी हम जो है थोड़ा-सा इसे मैनेज कर लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट हम इसे मैनेज कर ले रहे हैं। अ, सॉरी हुँ, मैनेज हो गया है। उसमें जो है वह व्यक्ति जाता है उस भड़ास कैफ़े में और वहाँ पहुँचते ही ऑफ़िस में घुसते ही तोड़-फोड़ चालू कर देता है, गाली-गलौज चालू कर देता है, मार-पीट करता है, अपना गुस्सा निकाल देता है। वहाँ पर एक स्टैच्यू भी रखा जाता है। तो स्टैच्यू को अपना बात समझ के या वह व्यक्ति समझ के कि जिसने क्रोध किया है और समस्याएँ दी हैं, उसपे निकाल देता है। तो इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएँ और इस कॉन्सेप्ट को आपको उपयोग करना है जब भी आपको अनुकूलता हो। तो वो वाली स्टेप तो अभी हम नहीं कर पाएँगे, तो अभी जो स्टेप हम कर पाएँगे उसमें हम जिब्रिश की स्टेप नहीं जोड़ रहे हैं। सफाई वाली स्टेप तो हमने बताई है और गाइडेड मेडिटेशन है तो उसमें वो आती चली जाएगी। तो उस स्टेज में उसमें हम क्या भावना करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार हैं, जो भी वहाँ पर धारणाएँ हैं, जो भी विकार हैं, सब जल रहे हैं, जल करके काला धुआँ बन रहे हैं और हमारे शरीर के पृष्ठभाग यानी पीठ और सिर से काला धुआँ बन के निकल रहे हैं और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहे हैं। मतलब बहुत आसानी से हम सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रहे हैं और इसमें इसमें त्वरा देने के लिए, तेज़ी देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भाव करना चाहिए। भाव भाव करने वाली बात है। भाव ऐसा करना चाहिए काला धुआँ इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि जैसे कोई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियाँ होती हैं, ऐसी लाखों चिमनियाँ, हज़ारों चिमनियों से जितना काला धुआँ निकल रहा है, वो निकल कर के अनंत आकाश में, यूनिवर्स में जाके समा जा रहा है। अच्छा, इसमें जो है आप और भाव करना चाहते हैं तो जैसे वो ज्वालामुखी के आपने वीडियोज़ देखे होंगे कि ज्वालामुखी निकलता है, उसमें से कैसा खतरनाक धुआँ निकलता है। तो उस प्रकार से धुआँ निकल रहा है और वो सारा जो है जल करके उस प्रकार के धुएँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो भी विकार हैं, वो जाकर के उसमें समा रहे हैं। अच्छा, जिब्रिश जो है, जिब्रिश में हम ये करेंगे कि इसमें हमें ऐसी भाषा बोलनी है, जो भाषा हमें नहीं आती है। जो भाषा हमें नहीं आती है, वह भाषा हमें बोलनी है और तेज़ी से बोलनी है, त्वरा से बोलनी है। तो बोलते-बोलते जो है बहुत सारे आवेग उसमें समाते चले जाएँ। उसमें जो है क्रोध के आवेग भी आएँगे, तरह-तरह के आवेग भी आएँगे और आप अपने सामने एक तकिया भी रख सकते हैं। कि यदि वह आवेग जब आपको आता है, तब जो आप क्रोध में उसे मार भी सकते हैं। उसे आवेग में उसे मारे-कूटे भी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आँखें बंद रहेंगी उसमें। आँखें बिल्कुल पूरे ध्यान में कभी भी नहीं खोलना है। तो एक जिब्रिश हो गया, एक वो सफाई वाले हो गया और एक तो शुरू में हम प्राणायाम करते ही हैं, भस्त्रिका करते ही हैं। यह 3 स्टेप्स तो आपकी हो गई और उसके बाद में मौन लंबा होगा और उसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए कोई भी एक मंत्र चैंटिंग करेंगे और उसके बाद में हैपनिंग्स को होने देंगे। बाकी चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस में आ चुकी हैं और गाइडेड है तो गाइडेड में वो सारी चीज़ें आती चली जाएँगी। तो पहला चरण हम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे 2 मिनट के लिए। दूसरे चरण में हम सफाई करेंगे कौन-सा धुएँ वाली सफाई करेंगे, गाइडेड में फिर से आपको बताया जाएगा। तीसरे चरण में हम जिब्रिश करेंगे। तो जिब्रिश को एक बार मैं और स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ, जिब्रिश में हम लगातार बड़बड़ करना है और कैसी बड़बड़ करना है? ऐसे शब्द बोलना है कि जो हमें नहीं आते। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, जिस भाषा के बारे में हम नहीं जानते। जैसे चाइनीज़ बोल सकते हैं आप, उसमें थोड़ी रशियन मिक्स करते हैं क्योंकि आपको रशियन भी नहीं आती। उसमें थोड़ी स्पेनिश डाल दीजिए, थोड़ी तेलुगु डाल दीजिए। मतलब वो हमें आती ही नहीं है, हमें कुछ उल्टा-सीधा बोलना है। ऐसा उल्टा-सीधा बोलना है जिसका कोई मीनिंगलेस है, जो मीनिंगलेस है, लेकिन फ्लो में बोलना है। फ्लो में बोलने से सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग होगी इससे। तो एक थोड़ा-सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ, इस प्रकार से करना पड़ेगा।
तो यह डेमो अभी दे रहा हूँ और उस समय फिर आप उसे रिपीट कर लीजिएगा। यह जो है तीसरा स्टेप होगा और चौथे स्टेप में जो है फिर कोई एक मंत्रा चैंटिंग होगी, मंत्रा चैंटिंग बाद फिर से हैपनिंग होगी। हैपनिंग तो हर स्टेप के बाद में हम उसमें जाते ही हैं, क्योंकि हैपनिंग ही असली ध्यान है। जो पॉजिटिव मेडिटेशन है उसमें अक्रिय ध्यान होता है, उसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया जो है वह नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट जो है वह भी काम करता है और उसके बाद में फिर पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट मतलब हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग के लिए हम अपने आप को छोड़ देते हैं, परम स्वीकार की भावदशा में हम आ जाते हैं। तो ये तीसरी स्टेप का जो है वह मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लें। पहली बात तो आंखें बंद रहेंगी और हमें एक भाषा बोलनी है, उसमें शब्द अलग अलग होंगे। ऐसे दो चार शब्दों को बार बार नहीं दोहराना है, उसमें हजारों किस्म के शब्द होंगे। हम जो भाषा बोल रहे हैं इसमें अनेक किस्म के शब्द होते हैं, तो उसमें भी अनेक किस्म के शब्दों का समावेश होगा। देखें, Ask me to do a type of being to awesome to the boss of Tom is my Hex Motor Song, guys, I'm going to bomb it. I should really to call him to possibly suffer to say, I sort of make sense of the other to be thought about. तो ये क्या बड़ा विचित्र सा है। ये विचित्र सा इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत विचित्र है। वहां पर जो कूड़ा कबाड़ा है वो इतना खतरनाक कूड़ा कबाड़ा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और इस प्रकार की जो विधि जो मन को चौंका सके, जो मन की समझ के बाहर हो, जो मन की प्रैक्टिसेस और धारणाओं को समझ में न आती हो, वही विधि काम कर पाती है ज्यादा अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार की जो जिब्रिश हम करेंगे और उसमें आवेग भी समाविष्ट होंगे, उसमें हमें आवेग भी जो भीतर है, जो हमें ऑपरेट कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, वह भी हमें निकल के आ जाएंगे इसके माध्यम से। तो यह जो तीसरी स्टेप होगी, तो अब हम शुरू करते हैं। जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा बैठे, सुखासन में बैठना है। हम आसन लगा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी आसन लगाना है। यदि आपको आसन लगाने में दिक्कत है तो आप वैसे बैठे, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आप सोफा पर भी बैठ सकते हैं, आप पलंग पर भी बैठ सकते हैं। जैसी आपकी अनुकूलता हो वैसे आपको बैठना है और उसके बाद में जो है साधना की शुरुआत करनी है, ध्यान की शुरुआत करनी है। आंखें बंद कर लें, बड़े प्यार से आंखें बंद करें। आंखों पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अब जो है हम शुरू करेंगे प्राणायाम से। भस्त्रिका करेंगे, 2 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से करेंगे क्योंकि भस्त्रिका जो है बहुत अच्छा बेस बना देती है हमारी साधना के लिए। तो 2 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे, मतलब जोर जोर से सांस फेंकना है, जोर जोर से लेना है, कपाल भाती नहीं करनी। भस्त्रिका मतलब खूब जोर से सांस फेंकना है, जोर से सांस लेना है, धोखनी की तरह करना है। तो शुरू करें, आंख बंद कर लें और भस्त्रिका करें। आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी और जोर जोर से करना है, ईमानदारी से करें, पूरे जोर से करें। सब 2 मिनट के लिए करना है, आधा मिनट हो चुका है। एक मिनट बचा है, खूब जोर से करें, ईमानदारी से करें। भस्त्रिका करनी है, खूब जोर से सांस छोड़नी है, खूब जोर से सांस लेनी है, बहुत तेजी से करना है, तेजी से करें। आधा मिनट और बचा है, पूरी ईमानदारी से कर लें। खूब जोर जोर से सांस फेंकना है और सांस खींचना है, जोर जोर से करें। स्टॉप। सब हो रहा है, परम स्वीकार की भाव दशा। सब हो रहा है,
और जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना, effortless knowing। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं और हम फोकस्ड नहीं, एकाग्र नहीं। डोंट कंसंट्रेट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, just be accept all kind of happening as it is, as it is, like listening, reasoning, sensation, breathe, inhale and exhale, up and down of stomach, all kind of happening। सब युगपत जाना जा रहा है, साइमल्टेनियसली जाना जा रहा है, क्योंकि हम एकाग्र नहीं हैं, हम फोकस्ड नहीं हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट बी एक्सेप्ट all kind of happenings as it is, as it is। तरह तरह की ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे। सब हो रहा है, अपने आप जाना जा रहा है, effortless knowing, choiceless awareness। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और जाना जा रहा है, प्रयास रहित जाना। आंखों के सामने भी जैसा है प्रकट है। दूसरी स्टेप में हम प्रवेश कर रहे हैं, भाव करना है। शरीर के पृष्ठभाग से काला धुआं निकल रहा है, हमारी पीठ से, सिर के पृष्ठभाग से काला धुआं निकल रहा है और ये काला धुआं हमारे विकार है, हमारे संस्कार हैं जो जल जल कर काला धुआं बनकर निकल रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दिव्याग्नि लगी है, भयानक अग्नि लगी है और सारे संस्कार जल रहे हैं, सारे विकार जल रहे हैं, सारे विषय वासनाएं जल रही हैं और काला धुआं बन रही है और सारी विकृतियां विकार जलकर काला धुआं बन करके हमारे शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहे हैं, सिर के पृष्ठभाग से निकल रहे हैं। खतरनाक काला धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो रहा है। भाव करेंगे, भाव करेंगे, सफाई हो रही है सबकॉन्शियस माइंड की। जन्मों जन्मों के विकार विकृतियां भाव सब जल रहे हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार जल रहे हैं, मेंटल पैटर्न डिजॉल्व हो रहे हैं, जल जल कर काले धुएं में परिणत हो रहे हैं और ये काला धुआं निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से और
सिर के पृष्ठभाग से, और एक काला धुआं भयानक तरीके से निकल रहा है, भारी मात्रा में निकल रहा है, जैसे कि लाखों चिमनियां एक साथ धुआं छोड़ रही हो फैक्ट्रियों की, जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ हो और इतना काला धुआं निकल रहा है, जैसे कि कोई परमाणु बम का विस्फोट है और काला धुआं निकल रहा है। ऐसा खतरनाक काला धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहा है, और हम स्वच्छ होते जा रहे हैं। भाव करें, गहन भाव करें। जितना भाव करेंगे उतनी स्वच्छता हो जाएगी, उतने कर्म प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे, जन्मों जन्मों के विकार नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भाव करें, सघन भाव करें, सघन भाव करें। भाव करें, काला धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश में विलीन हो रहा है। काला धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश में विलीन हो रहा है। सब जल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। जितने भी विकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी मेंटल पैटर्न्स हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, सब जल रही हैं। सब जल रही हैं, समस्त विकार, समस्त विकृतियां जल रहे हैं और काले धूल पड़त होकर निकल रहे हैं शरीर के पृष्ठभाग से, और अनंत आकाश में जाकर के विलीन। आज पूरी तरह से स्वच्छ हो जाना है, सारे संस्कार जला देने, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सघन भाव करें, सघन भाव करें। दावानल भड़क रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड का जो गोदाम है पूरी तरह से धो धो करके जल रहा है। सारे विकार जल रहे हैं, सारी विकृतियां जल रही हैं, सारे संस्कार जल रहे हैं, सारे मेंटल पैटर्न निजाल हो रहे हैं, जल रहे हैं, और काले धुएं में परिणत हो रहे हैं। और काला धुआं शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहा है, सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है, और अनंत आकाश में जाकर के विलीन हो रहा है। इतना भयानक, इतना भारी काला धुआं निकल रहा है, जैसे हजारों लाखों फैक्ट्रियों की चिमनी से एक साथ काला धुआं निकले, जैसे कि परमाणु बम विस्फोट से जो काला धुआं निकले, जैसे कि ज्वालामुखी के विस्फोट से काला धुआं निकले। ऐसा काला धुआं शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहा है और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में जाके विलीन हो रहा है, और हम मुक्त हो रहे हैं समस्त विकारों से, समस्त विकृतियों से, स्वच्छ हो रहे हैं। पूरा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो रहा है। आज बस मिनट 2 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, कोई भी संस्कार नहीं बचेगा, कोई भी विकार नहीं बचेगा, कोई भी विकृति नहीं बचेगी, कोई भी मेंटल पैटर्न नहीं बचेगा, सब क्लीन हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लीन बिकम। भाव करें, सघन भाव करें, स्वच्छ हो रहा है सब कुछ। पूरा सबकॉन्शियस माइंड स्वच्छ हो रहा है, पूरा जल करके सब पूरा गोदाम साफ हो रहा है, और काले धुएं में परिणत होकर ये सब काला धुआं निकला जा रहा है शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से, और अनंत आकाश में जाकर के विलीन होता जा रहा है। 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट में सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा, पूरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, और सब कुछ काले धुएं में परिणत होकर के अनंत आकाश में विलीन हो जाएगा। आखिरी 1 मिनट है, पूरी सघनता से भाव कर ले, सघनता से भाव कर ले।
अब अगले चरण में प्रवेश करना है। मन में जितने भी सप्रेशंस हैं, जो भी दमन है, उन समस्त विकारों को निकाल देना है। पूरी तरह से निकाल देना है, पूरी आवेग से हमें जिब्रिश करनी है। जिब्रिश में हम उल-जलूल शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। 2-4 शब्दों को दोहराएँगे, बार-बार नहीं दोहराएँगे, अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जो गुस्सा आ रहा है तो सामने एक तकिया रख करें, उस तकिए को घूसा मारें और निकालते चलें समस्त समस्त सप्रेशन को। शुरू करेंगे। Asmik ma task is body manager ko sa sa ko so do so so no ni da so ni so ba here ba ko ba ta ko so ni do ba ke mo da ka to do to ma ni ha ma ko ko so ni ko ma sin ni kan da ju ko so ni da ba shi ko ko mi please ka da cha bi ni zan na ni me ha si ko so ma ye ma bi so ko so de ex mu ko so ba ma ka so ba ke to ko ni ko so la ta ex mu ko so ba ko ni ka sa ka so de de ex mu ko so na ma ko so na ka de na ka so to ba ke lo sa de de secondo me se lo faceva no te dico già e il gioco costa per io non voglio dire non che il gioco faceva costa per io non è per dire non me ne do me dai da da e so quanto me c'è tanto sono giocare da giocare la dia cosa di cosa di ta cosa me che da ka ne kai to o in sa ka to ora ba ni to kan ne to to ba also blue bi ka up to ko to all lo ba ka ta to to ba o su mi fe ni ka su ju ju ha ju na da da ba to 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 ba cosa me ni ka to ba so ni ko na da ne ka to ba all shop pa all shop kan to ma jo ko na ba jo to ba to ba हम शपथ को सुन कम तो बिल्कुल तो मान से तार छोड़ चुके तब से बात तो तो एक्शन कर जो आवाज हमने यार चेक कर जो जा बहुत समय 2 मिनट और बचे हैं पूरी तरह से कर लें पूरी तरह से करें ऑक्सीजन मखाशन जो मखाशन जो जा जो 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 खला जो को बस को तो जो को मा जो को संता का से जो संता का जो ऑक्सीजन चार्ज हो रहा है जो हॉस्पिटल के एक्सहिबिशन जो बस है तो पाप जो को सब दौड़ दे पूरी तरह से करें 1 मिनट और बचा है पूरी तरह से करें ऑक्सीजन स्मैक्स ना छोड़ बेका सुन तो जो मका है तो मार के बहुत सब तो भी और सब कम सब बात से हम लोग ना तो जो का सब दो जो भाई एक्शन में खास होने के जो वहां चला तो बात है देख सब कोर्स में के तो मन देख ले जो आ तो बात है अब जो टॉपिक की जगह था जो से अपना छोड़ दे अंतिम कुछ सेकंड बचे हैं पूरी तरह से कर लें पूरी तरह से करें और अपने आवेगों को भी निकालें जोर से करें अक्सर में किसी और चले जाए जाने बगैर चलो तो भाई तो अक्सर में इक्सा तो यार नहीं कल जो तो और जो लगा जो तो हम तान है हम लगे रे जो मैं नोट सब जी जो आप जी इस तो को सब कल सुन जो 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 स्टॉप परम शांति अद्भुत मौन सब कुछ ठहर गया सब हो रहा और जाना इफ़ात गहन शांति गहन ठहराव
सहज सजगता, अप्रयास, कोई करता नहीं, प्रयास रहित ज्ञान, प्रयास रहित सजगता, effortless, कोई नहीं करने वाला, कोई करता नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, कोई करने वाला, गहन शांति, परम मौन, सकरता, और कोई बाधा नहीं बनती, कोई भी हैपनिंग, कोई भी ध्वनि, कोई भी करता नहीं है, जो निर्णय दे, जो प्रतिरोध करे, कोई नहीं है, तो जो जैसा है परफेक्ट है, परम स्वीकार की भाव दशा, तरह तरह की ध्वनियाँ गतिमान है और जानी जा रही, विदाउट फोकस, विदाउट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विदाउट एनालाइज, विदाउट डिफाइनिंग, सहज बोध से जाना जा रहा, अप्रयास से, प्रयास रहित जानना, effortless, आंखों के सामने जो जैसा है, क्यों नाम दे प्रकाश या अंधकार या ऐसा, जो जैसा है परम स्वीकार, संवेदनाएं हैं, जानी जा रही, क्यों नाम देने की जरूरत है, ध्वनियाँ हैं, क्यों पहचानने की जरूरत है ध्वनि को, अप्रयास, प्रयास नहीं करना, कुछ भी समझने का, कुछ करना ही नहीं, सकरता, परम स्वीकार, परम स्वीकार भी कृत्य नहीं, सहज अवस्था है, जो जैसा है सब ठीक है, एक परम मौन, परम शांति विषय है,
जो बाधित नहीं हो रही है, धर्म से, हैपनिंग से बाधा नहीं हो रही है, क्योंकि वो परम स्वीकार है। अस्वीकार से बाधा है। स्वीकार में कैसी बाधा? अस्वीकार से कर्ता पैदा होता है। परम स्वीकार में कैसा कर्ता? अकर्ता। अकर्ता अर्थात परम स्वीकार, परम शांति, परम सहजता, मौन, ठहराव, पूरी तरह का ठहराव, सब कुछ ठहर गया है। शांत, मौन, निश्चिंत, अनंत, असीम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यही है वह परम सत्य, जो सहज हो जाए और फैल जाए हमारे पूरे जीवन। आखिरी चरण में हम जाएंगे, एक मंत्रा चैंटिंग करेंगे और उसके बाद फिर से हैपनिंग को हम सब साथ में ही दोहराएंगे। ओम मां पद्मे, 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 ओम मां पद्मे। स्टॉप। सब हो रहा, परम स्वीकार, परम ठहराव, परम शांति,
यही परम ठहराव, यही परम शांति, यही है वह जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। यही है बुद्धत्व, यही है केवल। ये स्थायी हो जाए, फैल जाए पूरे जीवन, विकार रहित है ठहरा, परम स्वीकार की सहजता। यही है मोक्ष, यही है आत्मज्ञान, विकार रहित अवस्था, विक्षेप रहित अवस्था, एक्साइटमेंट से रहित अवस्था, उत्तेजना रहित अवस्था, परम ठहराव, परम शांति। जिन लोगों ने सारे स्टेप पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से किए होंगे, उनके भीतर परम ठहराव घट जाएगा, निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई विक्षेप नहीं। बोलने से भी मौन टूट रहा है, बोलने से भी विक्षेप नहीं हो रहा, सुनने से भी विक्षेप नहीं हो रहा, तरह तरह की संवेदनाएं हो रही है, हैपनिंग हो रही है, और कोई विक्षेप नहीं पड़ रहा। यही है वो परम ठहराव, जहाँ विक्षेप नहीं होता, जबकि संसार गतिमान है, घटनाएं घट रही है, हैपनिंग हो रही है, और विक्षेप नहीं होता। यही अवस्था मूल्यवान है, जहाँ सब कुछ हो रहा है और विक्षेप नहीं होता। सब हो रहा है और सबके होने पर भी कोई विक्षेप नहीं है। यही वह अवस्था है जो परम अवस्था है। इन सारी विधियों को आप बार बार प्रयोग करें, प्रतिदिन प्रयोग करें। ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा लें, टेलीविजन से जोड़ लें, और गाइडेड मेडिटेशन जो ये सारे डले हुए हैं, सबको नियमित रूप से प्रयोग करते रहें, बारी बारी से। जो विधि आपके अनुकूल बैठ जाए, 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा, तो इस विधि को बार बार करें। बहुत सहज है परमात्मा होना। परमात्मा हुआ, परमात्मा को छुआ नहीं जाता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा हम हैं ही। यह परम अवस्था हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होना है, और ये सारी विधियां इस स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए ईमानदारी से इस विधियों का प्रयोग करेंगे, तो यह प्रतिष्ठा सहज है, स्वाभाविक है। जो लोग इस अवस्था को कंटिन्यू करना चाहे, कंटिन्यू करना। जिन्हें फिर ईमानदारी से विधि करनी है, वह बैक में जा करके फिर से इस विधि को दोहरा दें। अभी बैक में चले जाएँ, शुरुआत में चले जाएँ, और फिर से पूरा ठीक से सुनिए और ठीक से विधि को करिए। जितना बहुत लंबा करेंगे उतना बेहतर है, गोल्डन एरा है।
स्वर्णिम काल है साधना का, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना, इस जीवन को सार्थक करना है। सेशन समाप्त हो रहा है, लेकिन आप अपनी साधना कंटिन्यू करते रहें, साधना को विराम न दें।